लेट्स स्टार्ट। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। मैं तो शेयर स्क्रीन करा, ये सब चीजें वो यहाँ आपको शो नहीं हो रही, मैं इधर कर रहा हूँ ना। मैं उसी को ही प्रोसेस कर। मेरे ख्याल से सब आ गए हैं जिनको आना था, है ना। अब हम शुरू करते हैं नमपी डे 2। ये सब डिलीट कर दूं? सर एक चीज और बता दीजिए। जैसे स्क्रीन में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक विंडो से आते हैं जिसमें जो भी बोलता है बंदा उसकी फोटो और उसका नेम आ रहा होता है, हम्म। मतलब आइकन बन के आ रहा होता है। इस विंडो को क्या हटा सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं? आपकी साइड पे सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? मेरे को तो, मैंने तो नहीं। संदीप जी, मानस जी, दीपक जी, आपके साथ भी नहीं, ऐसा हो रहा मुझे है क्या? मुझे यस। केवल मैंने केवल साइड बाय साइड स्पीकर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है व्यू में जाके, तो मुझे केवल आपका ही आइकॉन दिख रहा है। हाँ, वो अच्छा। चेंज कर सकते हैं, व्यू चेंज कर सकते हैं। अच्छा, चलो। कहाँ से करना होता है? हाँ, व्यू में जाके। ऊपर देखिए व्यू में। हाँ। हाँ, अभी आपका जो है स्टैंडर्ड में है। आप सिर्फ वो ये कर सकते हो। दिख नहीं रहा, कहाँ से ऊपर, होगा? आप ऊपर के बार में देखिए, साइन इन, रिकॉर्डिंग, व्यू, ये सब आपको दिख रहा होगा। एक टॉप। सेकेंड, एक हम्म, नहीं। चलो, साइड बाय साइड स्पीकर सिलेक्ट कर लीजिए, वो सिर्फ स्पीकर दिखेंगे। ठीक। नहीं, एक आइकन तो आ ही रहा है। एक एक आइकन स्पीकर तो आ। का आएगा, स्पीकर का आएगा बस। हाँ, स्पीकर का आता ही है, वही कह रहा हूँ, स्पीकर का आता है। स्पीकर को हटा सकते हैं क्या? स्पीकर आइकन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या विदाउट स्पीकर? नहीं पता किसी को। ठीक है, नो इश्यूज, नो इश्यूज, वी कैन कंटिन्यू। या लेट्स कंटिन्यू। लिस्ट हमने की थी पाइथन के अंदर, है ना। थोड़ा सा हम डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे हमने कल किया, वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, टू डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं, थ्री डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं। और सिमिलरली फिर हमने देखा हम फोर डायमेंशन तक गए, है ना। फोर भी हमें बहुत रेयर यूज होगा। और फोर के ऊपर तो जो है वो बहुत ही ज्यादा डीप मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो आज की डेट में एआई मशीन लर्निंग में हो रहे हैं, वो वहां तो अभी हमसे वो बहुत दूर है। हमें उसकी जरूरत नहीं है। इवन फोर डायमेंशन की भी शायद ही, ठीक है। बट वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन की हमें जरूरत पड़ती है। और लिस्ट के अंदर भी तीनों डायमेंशंस पॉसिबल हैं बनानी, है ना। उसे नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। वन डायमेंशनल लिस्ट, टू डायमेंशनल लिस्ट और थ्री डायमेंशनल लिस्ट। सिमिलरली नम्पी जो एरे है, उस वो भी हम क्यों यूज करते हैं? हम एंड, उसका जो एरे का नाम है वो एनडी एरे है। क्यों एन डायमेंशनल एरे? उसका नाम इसीलिए रखा गया कि हम एन डायमेंशंस तक अगर हमें एरे बनाने हैं तो हम नम्पी यूज करते हैं। बात यह है कि अगर हमें थ्री डायमेंशन तक ही ज्यादा हमारा पर्पस है और थ्री डायमेंशनल एरे लिस्ट के अंदर भी बन जाते हैं, तो हम एक और नई लाइब्रेरी क्यों सीखें? क्वेश्चन ठीक है। मानिश, एक सेकंड, बार बार नाम लिखे आ रहे हैं आप सबके बीच में। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई आपको, मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, जी थोड़ा सर। सा बाउंस किया है सर मुझे। अभी भी नाम आ रहा है बीच बीच में, कभी कभी किसी हाँ, किसी का। पता नहीं क्यों ऐसा बीच बीच में नाम आ रहे हैं। मेरा ख्याल एफिशिएंसी का सीन है कि जो numpy है उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है। हम जो दूसरे मेथड से बनाते हम्म। हैं एरेस, उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कैलकुलेशंस में। मेमोरी वगैरह ज़्यादा लेते होंगे, टाइम ज़्यादा लेते होंगे। हाँ, काफी सारे पॉइंट्स हैं। एक बार मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर किया, अभी शेयर हो गई ना स्क्रीन? स्क्रीन इज विजिबल। जी सर। जी यस। सर।
इस ठीक है, कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं कि जब हम लिस्ट के अंदर भी तीनों डायमेंशंस पॉसिबल हैं तो नम्पी एरे की क्या जरूरत पड़ती है ना। किस किस बेस पे देखते हैं, फीचर्स देखते हैं। डेटा टाइप, डेटा टाइप के बेस पे देखेंगे, फिर हम देखेंगे स्पीड के बेस पे, और थर्ड हो सकता है मेमोरी पे देख सकते हैं हम, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे हम देख सकते हैं, और डायमेंशंस। ठीक है, लिस्ट के अंदर डेटा टाइप आप सबको पता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग, ये सब डेटा टाइप्स होते हैं, है ना, हमने किया था। और उसके जी बाद सर। में और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, लिस्ट खुद एक डेटा टाइप है, सेट एक डेटा टाइप है ना। बट चलो, अगर हम नॉर्मली डेटा टाइप्स की बात करें, बेसिक डेटा टाइप की बात करें, तो इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बूलियन होता है, स्ट्रिंग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, लिस्ट के अंदर क्या होता है, मिक्स्ड डेटा टाइप की हम लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार लिख रहा हूं, फिर एक एक को एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। ठीक है, जो नम्पी एरे है वो होमोजीनियस डेटा टाइप हो सकता है। स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लो, फास्ट। मेमोरी, स्कैटर्ड, इसके अंदर कंटिन्यूस। मैथ ऑपरेशंस, मैनुअल, और इसके अंदर वेक्टराइज्ड। वेक्टराइज्ड डायमेंशंस इसके अंदर लिमिटेड होती हैं, और इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल एन नंबर्स तक हम डायमेंशंस बना सकते हैं। ये टेबल आप सबको विजिबल है। जी सर। करेक्ट। ठीक। तो पहले पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, डेटा टाइप वाले को। ठीक है, फर्स्ट वन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिक्स्ड और होमोजीनियस में क्या डिफरेंस है। मिक्स डेटा टाइप का मतलब, मतलब एक ही लिस्ट में स्ट्रिंग फ्लोट सब डाल सकते हैं, ऐसा क्या? बिल्कुल। देखो, लिस्ट, एक सेकंड, एक मैसेज आया बेहूती जी का। सॉरी, एक मिनट में ना। चलो, ठीक है। लिस्ट, मान लो लिस्ट वन हमने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, वन, फिर ले लिया मैंने इसमें हेलो, हेलो ले लिया। थर्ड एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, कुछ भी ले लिया, 48 ले लिया, 48.5 ले लिया। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे क्या है, इंटीजर वैल्यू है। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है। और थर्ड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है। तो लिस्ट क्या हो सकती है, मिक्स डेटा टाइप हो सकता है। बट एरे जो है, नम्पी एरे क्या है, होमोजीनियस से आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब सेम टाइप कुछ। सेम डेटा टाइप होगा। ये सेम डेटा टाइप होगा। तो यहाँ पे क्या डेटा टाइप होगा अंदर, होमोजीनियस का मतलब या तो सारे इंटीजर होंगे, या सारे फ्लोट होंगे, या सारे बूलियन होंगे, या सारे स्ट्रिंग होंगे। ठीक है, बट यस।
अगर मैं नम्पी एरे के अंदर सिमिलरली ये चीज देता हूं 1 हेलो और 48.5, नम्पी एरे पता क्या करता है, इसको इन सबको स्ट्रिंग बना देगा। अब ये 1 भी एक स्ट्रिंग की तरह कर देगा, उसे 1 के ऊपर भी ये ऐसे कर देगा। ठीक है, हेलो स्ट्रिंग है, फ्लोट को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा वो। क्योंकि वो होमोजीनियस है, वो एक ही टाइप के डेटा टाइप के ऊपर एरे बना सकता है, उसी पे काम कर सकता है। अगर आपने मिक्स डेटा टाइप दिया तो वो क्या करता है, वो किसी एक डेटा टाइप में सबको कन्वर्ट कर देगा। यहां तक बात क्लियर? आपको पता है ना, 1 को इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, तो 1 जो है हमारे लिए, जो 1 इंटीजर है वो स्ट्रिंग कैसे हो जाती है, उसके अंदर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। जी सर। किसी को सर तो डाउट? इसमें, सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि इसमें, इस केस में सारे कुछ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो बाय ये सब डिफॉल्ट हर, हाँ बाय डिफॉल्ट वो हर चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, या यहाँ पे स्पेसिफिक कोई प्रोसीडियर है जो फॉलो करते हैं वेरी गुड क्वेश्चन, कि? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन किसी और के भी दिमाग में आया था? सर सबके दिमाग में। यस। अभी हाँ बोल दो, क्या जा रहा है, सब इंटेलिजेंट अपने आप को घोषित कर दो, उसमें कौन सा बड़ी बात है। नहीं नहीं, हम सोच रहे थे आप बताओगे, फिर अच्छा। आपने क्वेश्चन पूछ लिया। हम्म। नहीं, मानसी जी ने देखो, मेरा मेरा वाला क्वेश्चन पूछा एक्चुअली। हम्म, तो कुछ रूल हाँ है। सर, मैंने चुरा लिया है सबसे तो। एक रूल है, रूल क्या कहता है, इंटीजर, इंटीजर से बड़ा फ्लोट, फ्लोट से बड़ा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से बड़ा स्ट्रिंग। अगर आपके एरे में स्ट्रिंग होगा तो सबको स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा। अगर स्ट्रिंग नहीं है तो फिर वो चेक करता है क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिला तो सबको क्या कर देगा, सबको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर स्ट्रिंग भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो वो चेक करता है क्या फ्लोट अवेलेबल है। एक भी फ्लोट, अगर 10 एलिमेंट का एरे है, 9 एलिमेंट्स इंटीजर है, एक भी अगर आपने फ्लोट डाल दिया तो क्या करेगा, वो बाकी 9 को भी कन्वर्ट करके डेसिमल में कर देगा। कोई डाउट? नो सर। मतलब वो हायरार्की में जो सुपर सीड है वही उसके अकॉर्डिंग बाकी सब फॉलो करेंगे। हाँ, ओके। जैसे जैसे अपने ऊपर हेलो किया तो हेलो उस लिस्ट में सबसे या प्रायोरिटीज पे है और सुपीरियर पे है। हम्म, मतलब स्ट्रिंग सबसे ऊपर है, फिर कॉम्प्लेक्स है, फिर फ्लोट है, फिर इंट है। कोई डाउट लग रहा है क्या? नहीं, क्लियर है। नहीं सर। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपके एरे के अंदर इंटीजर प्लस फ्लोट होगा तो पूरे एरे को किस में कन्वर्ट कर देगा वो? फ्लोट में। फ्लोट फ्लोट। में। फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपके पास इंटीजर प्लस कॉम्प्लेक्स है तो किस में कन्वर्ट कर देगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगा। फ्लोट प्लस कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कर देगा। इंटीजर प्लस स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और फ्लोट प्लस स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। प्रायोरिटी समझ में आ गई? जी। यस। सिंपल सा है, मतलब आप जो भी एरे बना रहे हो, हेलो, आप जो भी एरे बनाएंगे उसमें क्या होगा, मेरा माउस क्यों हैंग हो गया, सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट।
समझ सब गई। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेकंड, माउस। माउस का मूवमेंट भी स्ट्रिंग पे चला गया। हम्म हम ये सब करके देखेंगे बाद में ना। अभी तो सिर्फ मैं एक आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे और एरेज बनाएंगे, क्योंकि लिस्ट पे अब हम काम नहीं करेंगे, हम एरे पे काम करेंगे। बस आपको कंफ्यूजन ना हो कि लिस्ट और नंपी में क्या वो है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? हाँ, ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद हमारा है मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड, स्पीड थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्पीड के लिए हमें मेमोरी समझनी पड़ेगी। ये रहा स्पीड। लिस्ट पे जब हम काम करते हैं, लिस्ट पे जब हम एग्जीक्यूशंस करते हैं तो वो स्लो होते हैं, नंपी एरे में फास्ट होते हैं। उसको समझने के लिए अब हम समझेंगे मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी। देखो क्या होता है जब हम लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट वन इक्वल्स टू में फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है ना। जी सर। ठीक है, लिस्ट के केस में क्या होता है, जब आपने लिस्ट बनाई आपको ऐसा लग रहा है कि ये 10, 20, 30, 40 की एक लिस्ट बनी है, बट बिहाइंड द सीन आपको पता है जो 10 है, अरे यार ये क्या वायरस आ गया है क्या, लिखते लिखते स्क्रीन चली जाती है, मैंने क्या देखा। लिस्ट के केस में क्या होता है, जो 10 है, 20 है, 30 एंड 40 है, आपको पता है ये मेमोरी में अलग अलग लोकेशंस पे पड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मैं मेमोरी ब्लॉक बनाता हूं, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे 10 हो, और यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे कहीं पे 30 हो, और यहाँ पे 40 हो। हमें लिस्ट ऐसी दिख रही है, बट बिल्कुल क्या होता है लिस्ट के केस में, क्या होता है ये सब अलग अलग मेमोरी लोकेशंस पे होते हैं, और इनके जो रेफरेंस एड्रेस होते हैं, REF1, REF2, रेफरेंस एड्रेसेस जो होते हैं उनकी लिस्ट बनती है। REF4, मैं आपको बताता हूँ, कोई ना कोई वायरस आ गया, बता रहे सिस्टम में कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं। आपको सही दिख रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है क्या स्क्रीन पे? नहीं, सही तो दिख रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है बस। हाँ, वो जंप कर रहा है कभी कभी। हाँ, जंप कर रहा है एकदम से। ठीक, देखो लिस्ट वन में क्या होगा, आप कुछ रेफरेंस वन। फंक्शंस, आप कुछ एक प्रोग्राम जो हेवी प्रोग्राम है वो क्लोज कर दीजिए ना, टास्क मैनेजर पे जाके, अगर ऐसा है तो। कोई हैवी प्रोग्राम नहीं है, मैंने वो पाईचाम वगैरह सब बंद किए हैं, बस एक बंद किया हुआ जूम है। चल रहा है। रेफरेंस 3 और रेफरेंस 4, आपको पता है लिस्ट ऐसे बनती है। लिस्ट के अंदर सिर्फ लोकेशन का रेफरेंस होता है। हम जब डेटा डालते हैं ये डेटा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, 10 कहीं पे मेमोरी में जाकर के सेव हो जाएगा, 20 कहीं पे, 30 कहीं पे, 40 कहीं पे, और उनके जो एड्रेसेस हैं लिस्ट के अंदर वो एड्रेसेस सेव हो जाएंगे। जब हम लिस्ट के अंदर एक्सेस करते हैं ना, लिस्ट वन का इंडेक्स नंबर 1 जब हम एक्सेस करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो आपको पता है पॉइंटर पहले यहाँ जाता है, यहाँ जाएगा पॉइंटर, यहाँ पे उसका एड्रेस पढ़ेगा, और उसके बाद मेमोरी में जाएगा, उस पॉइंट पे जाता है और उसके डेटा को लेकर के आता है। इस रीजन से जो लिस्ट होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। बट जो नम्पी एरे होता है, ठीक है, एरे, एरे वन इज इक्वल्स टू में नम्पी डॉट एरे, एरे के अंदर जो हो गया 10, 20, 30, 40, नम्पी के अंदर जो एरे होता है ये कंटिन्यूअस होता है। ये रेफरेंस के लिए बस मैं आपको बता रहा हूं। समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल ये मेमोरी है,
तो जो नम्पी का एरे होगा ना, वो बैक टू बैक होगा। डिफरेंस समझ में आया? इसलिए जो नम्पी एरेज होते हैं वो वेरी फास्ट होते हैं। वो फास्ट जब है। आप इनके ऊपर कोई भी काम करते हो, कुछ भी एक्सेस करते हो, मल्टीप्लिकेशंस करते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हो, इन पे ग्राफ करते हो, डिस्ट्रीब्यूशंस करते हो, कोई भी आप इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करोगे, नम्पी लिस्ट के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है ये समझ में आ गया? थोड़ा बोरिंग जा रही है क्लास? रेफरेंस लेता ही नहीं है इसमें क्या? उसको हम्म? रेफरेंस, पाइथन को रेफरेंस को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्या? रेफरेंस देखो, एड्रेस तो सबका है, यहाँ पे 10 का भी एड्रेस है, 20 का भी एड्रेस है, 30 का भी, बट ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ही सेव करता है। यहाँ पे तो ऐसा मतलब नहीं है उसको कि इधर उधर मेमोरी में डालना 10 कहीं, पड़ता। 10 कहीं हो, 20 कहीं हो, 30 कहीं हो, और फिर वो रेफरेंसेस को पॉइंट करके पॉइंटर को घुमाता रहे कि ये कहाँ पे एड्रेस है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें उसको वो पता है कि ज्यादा 20 के बाद, ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है, 20 के बाद 30 कहाँ पे है उसको पता है कि जस्ट मेरे नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक के अंदर है। ठीक है। तो मतलब इसमें हम लोग जैसे डेटा देते हैं जिस ऑर्डर में, वो उसी ऑर्डर में स्टोर करता है। बिल्कुल। तो नम्पी हमें समझ में आया कि हम लिस्ट के केस में कैसे होता है और नम्पी के केस में कैसे होता है। ठीक है। मेरा माउस बीच बीच में रुक जाता है। अब एक बार जूम किल करके फिर से स्टार्ट कीजिए। कोई नहीं, इसको हम्म कहाँ गया ये आंसर? कुछ ना कुछ इस वेबसाइट में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि यही बार बार खुल रही है ना। ये वाला site। एक सेकेंड बस। एक सेकेंड अपना, मैं इंटरनेट भी दूसरा वो कर रहा हूँ। अगला पॉइंट क्या है हमारा? मेमोरी समझ में आया, स्कैटर्ड कंटीन्यूअस, जिसकी वजह से हमारा स्लो और फास्ट होता है। ये समझ करेक्ट। में आया? यस। ठीक है। अभी मैं इसको, पेज को डिलीट कर रहा हूँ, यहां से मैं सब डिलीट कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कहता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। लिस्ट के केस में हमें मैन्युअली करने पड़ते हैं, बट नम्पी एरे के केस में क्या होता है? वेक्टराइज्ड है। इसको समझते हैं हम थोड़ा सा, कि लिस्ट के केस में क्या होता है? एलिमेंट वाइज ऐड एंड सब्सट्रैक्ट है। ठीक है। क्या मतलब है? कि मान लो लिस्ट 1 है मेरी,
ठीक है, लिस्ट 1 है मेरी, 1 2 3, है ना। एक मेरी लिस्ट 2 है, इज इक्वल्स टू में 4 5 6। आपको पता है अगर मैं लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? एरर। ये ना ये कंकेटिनेट कर देता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। मगर अगर मेरे को क्या करना है, एलिमेंट वाइज ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है, तो नंपी के अंदर ऑप्शन है। ठीक है, अगर नंपी के अंदर मैं दोनों एरेज को प्लस करता हूं ना, फॉर एग्जांपल एरे 1 प्लस एरे 2। अब ये मान लो ये लिस्ट 1 ना होकर के नंपी का एरे है। ठीक है, एरे 1 है, ये एरे 2 है। तो कैसे लिखेंगे इससे? इससे पहले क्या चीज आ जाएगी, नंपी डॉट एरे लिख देंगे हम। ठीक है, ये एरे हो गया, सिमिलरली ये सेकंड एरे हो गया। तो आपको पता रिजल्ट क्या आएगा, एलिमेंट वाइज ऐड कर देगा। 4 + 1 5 5, नेक्स्ट 7 7, नेक्स्ट 9। 9। इसे बोलते हैं एलिमेंट वाइज ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। यही चीज अगर मेरे को लिस्ट के केस में करनी है तो मेरे को फोर लूप लगाना पड़ेगा। हाँ, इंडेक्स लगाने पड़ेंगे फोर सबके। फोर लूप लगाना पड़ेगा, इंडेक्स लगाना पड़ेगा। इसके अंदर मेरे को सिंपली एक मैंने प्लस या माइनस यूज किया। तो एरेज पे काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस प्री डिफाइंड बने हुए हैं। ठीक है, लिस्ट के केस में हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, उसमें हमें खुद से प्रोग्राम लिखना पड़ता है, खुद से फंक्शन बनाना पड़ता है। ऐड करने के लिए कोई भी चीज को लूप लगाना पड़ेगा। एक एक इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को मेरे को एक्सेस करना है, उन पे एक्शन परफॉर्म करना है और वापस उसको सेव करना है। ठीक है, ये समझ में आया, एलिमेंट वाइज ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। करेक्ट। अब हम नेक्स्ट करते हैं मीन, या फिर मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं ना हमारे, कि जैसे किसी चीज का सम निकालना है, ये वाला मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ एक। चलो यहाँ पे देखते हैं, लिस्ट 1। समझ में आ रहा है ना अभी, जितना मतलब अभी तक जितना बोला है? यस। डेफिनेटली अभी हमने कोई यस। एग्जांपल्स नहीं किया, अभी हम सिर्फ डिफरेंस समझ रहे हैं। हम पूरा जब नंपी करेंगे तो विद एक एक प्रोग्राम, अभी जो भी मैंने चीजें बोली हैं इन सब पे हम एक एक प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी थियोरेटिकल है, और उसके बाद में थोड़े डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। अगर मैं अभी नहीं करता ना, जब हम नंपी करते बार बार हम एरेज पे करते, तो आपने लिस्ट की हुई है, और फ्यूचर में भी इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन वेरी कॉमन होता है कि जब ये चीजें लिस्ट में हो सकती हैं तो हम नंपी क्यों यूज कर रहे हैं। तब आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है लिस्ट के अंदर और नंपी के अंदर। तो मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया। लिस्ट 2 इज इक्वल टू में 9 8 7 6 5। ठीक है, अब अगर मैं करता हूं प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, लिस्ट 2, रिजल्ट देखो आप नीचे। ठीक है, थैंक यू। अभी देखा आपने, लिस्ट में अगर मैंने प्लस किया तो क्या हुआ, कंकैटिनेट हो गया। अब मैं यही चीज मैं नंपी में करके दिखाता हूं आपको। इंपोर्ट numpy एज np। अब मैं एरे बना देता हूं इसमें। अरे यार, पूरा नंपी क्यों। ठीक है,
एरे वन इज इक्वल्स टू में numpy डॉट एरे ब्रैकेट में सेम 1 2 3 4 5। सेकेंड एरे एरे टू इज इक्वल्स टू में numpy डॉट एरे 9 8 7 6 5। देखो प्रिंट एरे वन प्लस एरे टू। अब हम जल्दी से रिजल्ट देखते क्लियर है रिजल्ट? करेक्ट। जी सर। अब एक पॉइंट हमें समझ में आया कि क्या चीज है, कि लिस्ट के अंदर क्या पॉसिबल नहीं है, नंपी के थ्रू क्या पॉसिबल है, और भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में और क्या बेनिफिट है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आपको पता है एरे के अंदर अगर मेरे को इस पूरे एरे एरे वन का अगर मेरे को सम निकालना है तो देखो एरे वन डॉट सम, इसमें बिल्ट इन एक फंक्शन है जो मेरे को पूरे एरे वन का सम निकाल के दे देगा। लिस्ट के केस में मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। 15 इन सबको आप ऐड करोगे क्या आएगा? 15 आएगा। डायमेंशनल्स की भी ऑप्शन है सर इसमें, सम में, कि इस डायमेंशन में ऐड करो करेंगे वो इसमें। प्रॉपर, वो पूरा सम मल्टीप्लिकेशन एडिशन जब आएगा वो तब देखेंगे हम। अभी मैं सिर्फ आपको लिस्ट और नंपी एरे के अंदर डिफरेंस बता रहा हूँ। राइट राइट सर, राइट। अभी एक एरे के अंदर मैंने सम एक फंक्शन लगाया, मतलब नंपी के अंदर जो नंपी लाइब्रेरी है उसके अंदर हमें ऑलरेडी एक फंक्शन बना के दिया हुआ है सम। लिस्ट के केस में अगर मेरे को ये चीज करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा। एलिमेंट बाय एलिमेंट हर इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को एक्सेस करते हुए मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस में नेक्स्ट को ऐड करते चलना पड़ेगा। मतलब ए इज इक्वल्स टू ए प्लस इक्वल टू ए। समझ में आया आपको? करेक्ट। हाँ, मतलब लूप लगाना पड़ेगा और एलिमेंट, मतलब मेरे को पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा लिस्ट के केस में। नंपी के केस में मेरे को ऐसा नहीं करना। अब एक और चीज देख लेते हैं हम इसमें। प्रिंट एरे वन, ये सब हम बहुत अच्छे से डीप में करने वाले हैं, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको जब हम एरे अब शुरू करेंगे तो आपको पता रहे कि एरे, पहले हमने कल देखा एरे होता क्या है, और अब आपको पता लग जाए कि नंपी लाइब्रेरी, जैसे हमने डिस्कस कर लिया था कि लाइब्रेरी क्या होती है, जिसके अंदर प्रीसेट फंक्शंस हैं, किसी ने हमारे लिए बना के रखे हुए हैं। अब हमें उन्हीं चीजों, उन्हीं कामों के लिए हमें बार बार दोबारा प्रोग्राम ना लिखना पड़े, तो ये वही चीज है। अब एक मीन नाम का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये देखो, इस पूरे एरे का मीन निकाल के दे दिया 3.0। 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 5 एलिमेंट है। सम कितना आया मेरा? 15 आया। 15 को 5 एलिमेंट से डिवाइड किया तो मीन आ गया 3.0 आ गया। करेक्ट। मगर जी लिस्ट के केस में ये चीज इजीली पॉसिबल नहीं थी। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पे मैंने एक चीज लिखी थी, हाँ ये रहा पीछे था, वेक्टराइज्ड। नंपी एरे जो है वेक्टराइज्ड है, लिस्ट मैनुअल है। ये अब डिफरेंस बताता हूं, मैनुअल का क्या मीनिंग है और वेक्टराइज्ड का क्या मीनिंग है। देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक लिस्ट है, लिस्ट वन इक्वल्स टू में 1,2,3,4। मेरे को इसके हर एलिमेंट के अंदर ना 2 ऐड करना है। मतलब मेरा 0 इंडेक्स पे क्या हो जाए? 3 3 हो जाए। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या हो जाए? 4 मुझे आउटपुट ये चाहिए, ठीक है। मुझे इसके हर एलिमेंट के अंदर क्या करना है? +2 ऐड करना है।
ठीक है, तो देखो लिस्ट के केस में क्या करना पड़ेगा मेरे को, मैनुअली का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ क्या है। मेरे को एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी, रिजल्ट नाम की मेरे को एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर एक्स इन लिस्ट वन। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट नाम की जो मेरी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, उसमें मैं क्या करूंगा, अपेंड करूंगा। अपेंड क्या करूंगा, जो मेरा लूप इस समय वैल्यू लेके आया है, जो इंडेक्स नंबर 0 की जो मेरे वैल्यू लेके आया है, x+2, +2 मेरे हर एलिमेंट के अंदर +2 करके वापस कहाँ दे दो, रिजल्ट नाम की एम्प्टी लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। पिछला याद आ रहा है? पाइथन के बेसिक्स हैं ये। जी सर। चलो यहाँ एक बेनिफिट ये भी हो जाएगा, पिछले बेसिक्स भी थोड़े रिवीजन हो जाएगी। अभी देखो रिजल्ट, देखो नीचे आ गया 3 4 5 6, हर एलिमेंट में +2 ऐड हो गया। बट अगर यही केस मेरे को नंपी में करना है तो क्या करना है, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, और array1 इज इक्वल्स टू मैं np डॉट एरे स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरे ले लेते हैं, 4 तक लिया था ना हमने, यहाँ पे 5 से ले लेते हैं, 5,6,8। ठीक है, मेरे को इसमें 2 ऐड करना है। क्या करूंगा मैं, रिजल्ट या टोटल ले लेता हूँ इस बार, एक वो यूज कर चुका हूं मैं ऊपर। सिंपल मेरे को क्या करना है, array1+2 प्रिंट होता है। देखो हाँ जी, समझ में आया कुछ? जी सर। किसी को कोई डाउट? कि लिस्ट के केस में मुझे जो छोटे छोटे, मतलब लिस्ट भी एक वन डायमेंशनल एरे होती है। लिस्ट के केस में अगर मेरे को एरे से रिलेटेड कोई भी काम करना है, पॉसिबल है, बट उसके लिए मेरे को पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, मुझे उसके हर एलिमेंट पे लूप लगाना पड़ेगा। और जब लूप लगाऊंगा, हर एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, फिर मैं उस पर एक्शन परफॉर्म करूंगा, और फिर उसे वापस अपेंड करूंगा एक नई लिस्ट के अंदर, तब जाकर के मेरे को रिजल्ट मिलता है। लेकिन नंपाई के केस में मेरे को बहुत सारे ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस मिलते हैं। जैसे एरे के ऊपर मेरे को मैथमेटिकली बहुत सारे, जैसे एलसीएम निकालना है ना, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस की नीड होती है। एरे के ऊपर मेरे को मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वो नंपाई के अंदर बिल्ट इन है। मैं बस अपना एरे डिफाइन करूंगा, उस फंक्शन का नाम लिखूंगा, वो मेरे को रिजल्ट दे देगा। ये एक बहुत छोटा सा था, इसलिए आपको उतना बड़ा नहीं लग रहा कि मैंने एक लूप लगाया वो कर दिया। बट अगर मेरे को कोई बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मेरे को उतना ही बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट नंपी के केस में वो पूरा फॉर्मूला विद एक फंक्शन बना हुआ है, बस उस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, जिस एरे पे मेरे को अप्लाई करना है उस एरे का नाम लिखूंगा, मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। यही काम होता है ना लाइब्रेरीज का। यस। जी सर। बहुत डायरेक्ट और फास्ट है, इससे फास्ट भी होगा, डायरेक्ट भी है। बहुत फास्ट भी है, डायरेक्ट भी है। हम्म। हम्म। और आपको वेक्टराइजेशन का मतलब समझ आया? देखो मैनुअली का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री, आप एक फैक्ट्री है ना, उसके अंदर आपको कोई एक बंदा है जो ना मैच या तो कोई, जैसे जूस की बोतल उसको फिल करनी है, वो क्या करेगा, एक बोतल लेगा, उसमें जूस फिल करेगा, उसके ऊपर बोतल कैप लगा करके रख देगा, फिर नेक्स्ट को करेगा, फिर नेक्स्ट को करेगा। बट वहीं आप एज्यूम करो एक मशीन लगी हुई है जिसमें एक बार में 20 बॉटल आती हैं, ऊपर से 20 नोजल लगी हुई हैं, वो एक साथ भरती हैं, एकदम से वो 20 बॉटल आगे जाती हैं, 20 की 20 पे एक साथ कैप लगती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट के केस को वो मान लो जो मैनुअली है,
कि लिस्ट में क्या हम फॉर लूप लगाते हैं, वन बाय वन एलिमेंट के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। नंपी एरे के अंदर क्या होगा, वेक्टराइज क्या मतलब है, पूरे डेटा पे +2 किया मैंने, देखो नीचे एरे +2 किया, वो एक साथ उसे सब में 2 ऐड कर दिया। और मैनुअल वर्क भी कम है, इसमें इतना लिखना भी नहीं पड़ रहा है। हम्म। ठीक है, सही है। ठीक है, यहाँ पे इस पे लाइब्रेरी है तो उस पे सारा कुछ डिफाइन है बोल रहे सारा कुछ डिफाइंड है। हैं। नहीं तो ये फॉर लूप वगैरह इतना कुछ लिख के हमको तामझाम करना पड़ेगा। हम्म। Got it. Yeah. तो अभी सबको डायमेंशंस याद है, बस एक दीपक जी हैं, कल नहीं आए थे, दीपक जी को थोड़ा नहीं पता। दीपक जी आपको ना एक लेक्चर देखना पड़ेगा, कल वाला है ना, संडे है ना, संडे का एक लेक्चर देख लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। Sure. मतलब तभी मजा आएगा, क्योंकि जब तक डायमेंशंस नहीं पता लगेंगी ना, तब तक अभी तो क्या है, मैं सिर्फ 1D एरे पे काम कर रहा हूँ, ये 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, 4 डायमेंशनल एरे, और वो बहुत लेंदी है, उसको पूरा समझाना है ना। तो वो देखने के बाद ही आपको, अब जो हमारा आज का आपको काफी समझ में आया होगा, आज वाले में कुछ भी ऐसा नहीं था, डायमेंशन हमने यूज ही नहीं करी है। जो लिस्ट है, लिस्ट 1 डायमेंशन ली है हमने, यहाँ पे एरे भी 1 डायमेंशन लिया है, उसी पे हम काम कर रहे हैं। Yes. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का समझ में आया, मैनुअल और वेक्टराइजेशन समझ में आ गई। डायमेंशंस लिमिटेड है, ज्यादा से ज्यादा 3 डायमेंशन तक हम लिस्ट में जा सकते हैं। नंपी में कहां तक जा सकते हैं हम, n डायमेंशन तक जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज देख लेते हैं हम नंपी के केस में। लिस्ट हटा देता हूं। मुझे ये बताओ, वैसे कल हमने की थी ना, हमने कई डायमेंशंस बनाई थी। ये वाला कौन सा है, एरे 1 कौन सा है मेरा, तो संदीप जी मेरा एरे 1 कौन सा डायमेंशनल है, एरे 2 कौन सा डायमेंशनल है। एरे 1 इस समय डायमेंशन 1 है, एरे 1 डायमेंशन 1, एरे और 2 कौन सी एरे 2 डायमेंशनल है। क्योंकि ये फेस 1 और फेस 2 यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये 3D जाएगा। हम्म सॉरी, वो ये एरे वन आपका टू डी एलिमेंट हो 2 है, 2 2D है, डायमेंशन है, करेक्ट करेक्ट 2D है, हम्म। और ये आपका 3D है। 3D है। अब ब्रैकेट चेक कर लिया करो सर, ब्रैकेट चेक कर लो स्टार्टिंग में कितने ब्रैकेट हैं, उससे डायमेंशन पता लग जाती है। हाँ जी। ठीक है, एक और तरीका क्या है, AIR1.NDIM। एरे 2 का अगर मेरे को डायमेंशन चेक करना है, तो क्या करूंगा मैं, एक छोटा सा फंक्शन है AIR1.NDIM। एनडिम नाम का एक फंक्शन है जो मेरे को डायमेंशन बताता है कि कितने डायमेंशन का एरे है। जिस एरे के आगे मैं डॉट लगा करके एनडिम लिख दूंगा, वो उस एरे की मेरे को डायमेंशन बता देगा। विश्वास करो, बता देगा। चल जा भैया। ठीक है, जी सर। नीचे चेक करो, 2 डायमेंशनल आ गया, 3 डायमेंशनल आ गया। हम्म संदीप जी, अजय, दीप, मैं एक बार देखना पड़ेगा कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ बने हैं, कौन कौन चले गए, सो गए। नहीं नहीं, सोए नहीं, हम देख रहे हैं। जो भी ठीक है। सो गया है, एक बार जोर से यस बोल दो। कोई नहीं। अजय का यस आया है, अजय गहरी नींद में है। नशद,
बप्पी लहरी जी, मुझे पता था। ठीक है, दीपक जी अवेलेबल, चलो। यहां तक कोई डाउट, एंडिम तक? नहीं सर। नहीं नहीं सर। ठीक है, नहीं। ठीक है। आप देखो, अब एक और बहुत प्यारी चीज करने वाले हैं हम। पेज तुम्हारे सारे भर जाते हैं, हम कहाँ से जाएं? अब लिस्ट खत्म, अब मैं लिस्ट पे डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, लिस्ट से अब हम हट गए हैं। आपको मैंने डिफरेंस बता दिया है। नहीं बताता तो जितनी बार भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिखता काम करता, आपको कंफ्यूजन होती कि यार ये लिस्ट ही तो है, यही तो लिस्ट हम ऐसे ही तो करते थे। ठीक है, नो डाउट, लिस्ट और एरे सेम है। ठीक है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, बट वर्किंग्स भी उसमें बहुत लेंदी हैं और स्लो हैं। वही काम नम्पी एरे के अंदर फास्ट है, इजी है, जैसा मानसी जी ने कहा। डिफरेंस क्लियर है यहां तक? स्लाइसिंग, लिस्ट के केस में स्लाइसिंग किसी को याद है? दीपक जी, स्लाइसिंग क्या होती है? सॉरी, भूल गया। अच्छा, सॉरी से चलो आज काम चला लेते हैं। मानसी, देखना मानसी देखो क्या फटाफट जवाब देंगी। ऐसे मैं डरी हुई हूँ कि अभी। अच्छा। ठीक है ठीक हम्म, है। हाँ, ट्राई कर सकती हूँ, स्लाइसिंग डांट खा क्या चीज लूंगी, हो? हाँ, चाहिए। कोई बात नहीं, बताओ बताओ। सर वो एक पूरे लिस्ट में या किसी भी जैसे टुपल या किसी में वो एक हिस्से को कट कर देते थे। बिल्कुल। स्लाइसिंग अब हमारे सामने खुला हुआ भी है, ये देखो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा वो स्लाइस। इंडेक्स नंबर का रेंज देख के हम लोग एक छोटा हाँ, सा वो कुछ पीस निकालते 0 to 2 या पिज्जा पिज्जा 2 to 4 पिज्जा, ऐसे यस। करके। हाँ, करेक्ट करेक्ट। ये बहुत हाँ। मजा आता है मुझे रात के 10 बजे ये फोटो दिखाने में ना, कितना मजा आता ये वाला याद है, करेक्ट। है। ये फोटो मैं तब खोलता था जब संदीप जी ऑफिस से आए होते थे, भूख लग रही होती थी और क्लास में बैठे होते। हम्म, सर, याद और मत अब दिलाओ खाने भी सर। नहीं देते थे चैन से अच्छे खाने से। नहीं देता था मैं। देखो नाइन स्लाइसिंग सिंपल है, जब नाइन हम पिज्जा नाइन ओ है। क्लॉक हुटर शुरू हो जाता था। हाँ, ये एक पिज्जा है, इस पिज्जा का मेरे को एक स्लाइस निकालना है, सेम इसी चीज को स्लाइसिंग बोलते हैं। यस। मेरा पूरा कोई भी टाइप का डेटा है, मेरी चाहे स्ट्रिंग है ना, चाहे मेरे पास लिस्ट है, चाहे मेरे पास जो भी मेरा डेटा है, उसका अगर मेरे को एक पोर्शन यूज करना है, उस पोर्शन को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो उसे स्लाइसिंग बोलते हैं। कैसे करते थे हम स्लाइसिंग, याद है किसी को? यहाँ पे देखो नीचे स्ट्रिंग, वही ये है वाला इसमें। पॉइंट देखो। हम्म। जिस इंडेक्स नंबर से जिस इंडेक्स नंबर तक लेना है, 1 कॉलन, जो लास्ट का इंडेक्स नंबर जो आपको चाहिए, +1 लिखना पड़ता था, क्योंकि वो प्लस वन। एक्सक्लूड, हाँ वो इंक्लूड, वो नहीं इंक्लूड नहीं लास्ट करेगा वाला उसको, एक्सक्लूड हो जाता था। लास्ट वाले को एक्सक्लूड करेगा। किसी को याद आया? दीपक जी याद आया अभी आपको? यस। नहीं आया तो बताओ। नहीं, आ गया। नहीं आ गया, देखो दोनों ही चीज बोल दिया, मैं अपने आप सोच समझ लूं। आ गया। आ गया, ठीक। स्लाइसिंग यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, मेरा एक एरे है, array1 इक्वल्स टू में numpy डॉट एरे, ब्रैकेट के अंदर 10 20 30 40 50 स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, फिर करली ब्रैकेट आएगा। अब अगर मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए, कैसे लूंगा मैं? 1 to वन 1 से 4 5। 4। 1 से 4? हाँ। 5 कौन बोला था? 4 से। नहीं दीपक जी, आप सही बोले थे। नहीं, 4 तक क्या आएगा ना कि 40 है। 0 1 2 3, अच्छा 0 से स्टार्टिंग है, हाँ। हाँ, करेक्ट। हाँ तो 4 लेंगे हम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 0 1 2 3 4। हाँ,
ये 0 इंडेक्स नंबर है, ये 1 इंडेक्स नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, मेरे को 20 30 40 चाहिए, तो 1 इंडेक्स से मेरे को 4 इंडेक्स नंबर तक दे दो। क्या आउटपुट आ जाएगा मेरा? 20 30 स्लाइसिंग 40। समझ में आया? 40 40 यस स्लाइसिंग समझ में आ गया? यस देखो, इसमें एक चीज और होती है, एरे 1। आपको पहले क्या बताना, सिंटेक्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिंटेक्स बता रहा हूँ। एरे 1, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दोगे, कॉलन लगाते हो, स्टॉप पॉइंट बताते हो, और बाय डिफॉल्ट स्टेप, बाय डिफॉल्ट जो स्टेप की वैल्यू होती है 1 होती है। यहां पे जब मैंने लिखा एरे 1 1 to 4 दे दो, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर के इंडेक्स नंबर 4 तक, उसने क्या आउटपुट दिया? 20, 20 का नेक्स्ट 30, 30 का नेक्स्ट 40। स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पे? बाय डिफॉल्ट क्या स्टेप हो रहा है? 1 स्टेप हो रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कॉलन लगा करके 2 कर दूंगा, तो पहला एलिमेंट देने के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट को छोड़ करके उसका अगला एलिमेंट देगा वो। 20 and 40 है। नंपी एरे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। ठीक है, अब देखो, एरे 1, पहले मैं पूरा एरे प्रिंट करके देख लूं। पूरा एरे आ गया मेरा। अब मैं एरे को इंडेक्स कर रहा हूं, कहां से कहां तक कर दूं? 1:5, 6 7 8 9 आ गया, 6 7 8 9 आ गया। स्टेप क्या है बाय डिफॉल्ट? 1 1 है। अगर मैं कॉलन लेकर के 2 कर दूंगा तो 6 so सॉरी 6 8 8 के बाद 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 स्किप हो जाएगा। करेक्ट। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स नंबर चेंज कर दूं, एंड का इंडेक्स नंबर, अगर मेरे को इंडेक्स नंबर 1 से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक मेरे को एलिमेंट्स चाहिए एट 2 के स्टेप पे, क्या करूंगा? अगर आपको याद हो तो ब्लैंक छोड़ देते थे ना इसमें, तो ब्लैंक वही छोड़ दो। करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड मानसी जी, आप मुझे सच में आप ना अच्छा फील करा रहे मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मुझे याद है। हो। और ये आपके बहाने मैंने औरों के ऊपर थोड़ा पॉइंट मारा है, बट क्या फायदा, कोई असर नहीं हुआ होगा, है ना जो है। सर वीकेंड है। आज जो है हाथ में पेप्सी का गिलास है, जो है कह रहे हैं ठीक है। देखो, सर 6 नहीं, 8 2 4। अनम्यूट हो गया था, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। नो, मुझे पता है ये आवाज कहाँ से नहीं आई। नहीं नहीं नहीं, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली मैं हम्म, मोबाइल से कनेक्ट किया होता हूँ। है, होता है, थोड़ा हाथ कांपता है, मैं आई अंडरस्टैंड। 6 8 2 4, 6 8 2 4, समझ में आया? शाहजी, जी यार। आपको आ रहा है ना? अभी तो हम बेसिक एरे पे, नॉर्मल एरे पे हमने जो लिस्ट के अंदर किया था वही ऑपरेशंस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे को 0 इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक मेरे को चाहिए 2 के स्टेप पे, तो क्या करूंगा शाहजी? ब्रैकेट क्या करते हैं, उस पार्ट को ब्लैंक छोड़ देते हैं, मैं 1 हटा दूं। ब्लैंक का मतलब है स्टार्ट। स्टार्ट। ये देखो,
ये जो चीज है ना, कॉलन से ये वाला अगर पार्ट में ब्लैंक छोड़ूंगा तो वो स्टार्टिंग पे चला जाएगा बिल्कुल। अगर फर्स्ट कॉलन के बाद में ये वाला एरिया मैंने ब्लैंक छोड़ा तो वो लास्ट को कंसीडर कर लेगा। और अगर मैंने सेकंड कॉलन के बाद इसको ब्लैंक छोड़ा तो क्या हो जाएगा? 1 ले लेगा। इसको 1 ले लेगा, बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा। इतना क्लियर है? वैभव जी और एक बार बोलिए ना, सॉरी मैं कुछ अच्छा, और एरे 1 मैंने आपको सिंटेक्स बताया। एरे 1 स्क्वायर ब्रैकेट, यस पहला पार्ट यस होता है स्टार्टिंग, इंडेक्स नंबर देना होता है। कॉलन के बाद में किस इंडेक्स नंबर तक हमें जाना है, हमें वो बताना पड़ता है। यस ठीक है। और थर्ड, सेकंड कॉलन के बाद में थर्ड क्या होता है? स्टेप है जी, कहाँ चला स्टेप गया? हम्म, स्टेप देना होता है मुझे। ठीक है। यस अगर मैंने फर्स्ट कॉलम से पहले वाला जो पार्ट है उसको अगर मैं ब्लैंक छोड़ूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू लेगा वो? स्टार्ट वाला ले लेगा स्टार्ट वाला ले लेगा। या और अगर इंडेक्स फर्स्ट जीरो बोल कॉलम, सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, इंडेक्स 0 से लेगा। यस ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट कॉलम के बाद वाले पार्ट को अगर मैं ब्लैंक छोड़ूंगा तो क्या करेगा वो? लास्ट तक जाएगा। लास्ट तक जाएगा। और अगर मैं सेकंड कॉलम के बाद वाला जो पोर्शन है उसको अगर मैं ब्लैंक छोड़ूंगा तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 हो जाएगा, ओके मतलब कंटिन्यूटी में। ओके ठीक है। देखो इसका मतलब है 0 से स्टार्ट करो, एंड तक जाओ और 1 स्टेप पे चलो। 1 स्टेप पे जाओ। ओके अगर हमें यही करना है उस केस में हम इसको नहीं देते हैं। नॉर्मल एरे 1 करोगे तो पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मेरे को थोड़ी भी कस्टमाइजेशन करनी है, थोड़ी भी स्लाइसिंग करनी है ना, तब मैं इसको डाल देता हूं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अगर तो मेरे को इनिशियल से चाहिए, 0 से चाहिए, तो मैं यहां पे 0 लिखूं या नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यस अगर 0 से चल के मेरे को 3 तक जाना है तो मैं 3 दे दूंगा। ठीक है। अगले कॉलम के बाद में अगर मेरे को कोई स्टेप में वेरिएशन नहीं करना तो मैं कॉलम हटा भी सकता हूँ क्योंकि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। बट अगर मेरे को स्टेप के अंदर वेरिएशन करना है, 2 देना है मेरे को, इसका मतलब क्या हो गया? 0 से स्टार्ट करो, है ना, थर्ड इंडेक्स से पहले वाले इंडेक्स तक जाओ और 2 के स्टेप पे मेरे को आउटपुट दे दो। 5 से स्टार्ट करो, 7 तक जाओ, 2 के स्टेप पे चलो, 6 को स्किप कर दिया। अभी समझ में आया स्लाइसिंग? यस संदीप जी, हाँ जी, समझ में आ गया। पक्का? जी। अब अगर मैं 2D एरे के अंदर यही चीज करूंगा तो 2D एरे क्या होता है? 1D एरे क्या होता है? 1 डायमेंशनल एरे मतलब एक ही रो है, एक रो है। 2 डायमेंशनल एरे मतलब रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। अब आपके पास एक से ज्यादा रोज हैं तो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसे 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं। एक बना हुआ था ना हमारे, चलो यहीं से कर लेते हैं। कॉमा, कितने एलिमेंट से पहले में? 8। ठीक है।
देखो, 2 डायमेंशनल एरे बन गया हमारा। नॉर्मल एक्सेस कैसे करते हैं हम 2 डायमेंशनल एरे को, याद हो कल का तो। अगर मेरे को 40 एक्सेस करना है, कैसे करूंगा? दीपक जी, आपको यहाँ थोड़ा चैलेंज आएगा, है ना? ये अब हम जब डायमेंशंस पे आ गए हैं ना, तो अब थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी समझने में। कोई नहीं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। हाँ, ठीक है। मानसी, संदीप, नशद, अजय, जिसको भी याद हो, अगर मेरे को 40 वाला 40 तो चाहिए। वन अरे आई। वन वन हाँ हम्म, बोलिए एरे समझ। 1 के अंदर 1। हाँ, हाँ, और फिर 3। अरे कहाँ चले गए पता करने? सर मैंने बोला था सर 3, उसके बाद इतनी मतलब देर एक और है। ब्रैकेट डाल के। नहीं, हमने पहले ही बोल दिया था 3, हम दोनों ने। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल एरे है। अब 2 डायमेंशनल एरे के अंदर मेरे को स्लाइसिंग करनी हो तो हाँ जी, तो फिर वो वो रेंज देखो। देना वैसे पड़ेगा। एक एक ब्रैकेट में हम लोग वैसे कोलन कोलन करके करेंगे क्या? हम्म, तो मैं अब आपको बताता हूँ। मेरे को थोड़ी रोज बढ़ानी पड़ेंगी। मुझे 2 डायमेंशनल एरे के अंदर तभी थोड़ा मजा आएगा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 8 है ना, 4 4 का बना देता हूँ मैं। हम्म, अब मैं आपको पहले एरे प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ये एरे बना कैसा है। ये 2 डायमेंशनल एरे दिख गया आपको? जी सर। अब अगर मेरे को 0 एंड फर्स्ट रो के अंदर से फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम ही अगर चाहिए, मतलब मेरे को इस पूरे एरे में से ओनली 5 6 7 8 9 2 3 4 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? देख, स्क्वायर ब्रैकेट 0 : 2। 2 क्यों मैंने बोला? ताकि उसको वो एक्सक्लूड करेगा, तो 0 और फर्स्ट आएगी मेरे पास रो। 0 और फर्स्ट रो कौन कौन सी है मेरी? 0 रो मेरी है 5 6 7 8, फर्स्ट रो मेरी ये है, हम्म। और मैंने इसे बोला 2 तक जाओ, मतलब इसको 2 को एक्सक्लूड कर देगा वो। हाँ 0 और फर्स्ट रो तक जाओ, हाँ। ठीक है। हम्म। और मेरे को क्या करो, सारे कॉलम दे दो, मतलब कॉलम जीरो से कॉलम 0 से लेकर के लास्ट के कॉलम तक मेरे को दे दो। मैं आपको समझाता हूँ, अभी पहले इसको प्रिंट करके देखिए। देखो, थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं ये चाहता हूं, मैं पहले एरे भी पूरा प्रिंट करके रखता हूँ ताकि डिफरेंस समझ में आए। थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी हम मॉडिफिकेशन करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा।
आपको इतना समझ में आया कि अगर मेरे को पहली 2 रो एक्सेस करनी है तो क्या करूंगा मैं? मुझे जी जितनी सर। रोज चाहिए, जहां से स्टार्ट करना है, जिस रो से स्टार्ट करना है उसका इंडेक्स नंबर दूंगा, जिस रो तक मेरे को जाना है वो इंडेक्स दूंगा। क्लियर है? क्योंकि 2D एरे के अंदर क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो कॉमा से पहले जो भी हम लिख रहे हैं वो रो के बारे में लिख रहे हैं। इतना पार्ट क्लियर है? जी सर। और कॉमा के बाद का जो पार्ट है वो किसके लिए है? कॉलम के लिए। कॉलम के लिए। कॉलम के लिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट भी ब्लैंक छोड़ दिया और एंड पॉइंट भी ब्लैंक छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सारे कॉलम्स को इंक्लूड सारा कर। चाहिए था। लेकिन अगर मेरे को पहली 2 रो के अंदर से मेरे को इतना पार्ट चाहिए हो, 6 7 8, 6 7 8 एंड 2 3 4, इसका क्या मतलब हो गया, पहली दो 1। के अंदर से मेरे को कॉलम नंबर 1 से लेकर के लास्ट के कॉलम तक दे दो सारा डेटा। यहां पे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ ओनली 1 1। लिख दूं हाँ बस। और आगे ब्लैंक छोड़ दूंगा। मेरे लिए तो सब बाउंसर हो रहा है सर। और ये इतना इजी है क्योंकि बस कल का आपका वो नहीं है, आपको डायमेंशंस का आइडिया नहीं है, बाकी बहुत इजी है ये। टेंशन नहीं लेना दीपक जी, मेरे को दोबारा भी अगर आपको बताना पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बस एक बार आप वीडियो देख लेना, श्योर। और बिल्कुल आपको ऐसा कुछ भी वैसे बचेगा नहीं जो ना समझ में आए, है ना। ओके। अभी नीचे रिजल्ट देखो, 6 7 8 2 3 4 आ गया। कॉमा से पहला वाला जो पार्ट है वो रो के लिए है, कॉमा के बाद वाला पार्ट जो है वो कॉलम के लिए है। अगर मेरे को चेंज करना है, मुझे रो 1 और रो 2 ही चाहिए, क्या करूंगा मानसी जी? सर मतलब फर्स्ट और सेकंड रो या इंडेक्स नंबर फर्स्ट 1 और रो 2? नहीं, हाँ मतलब इंडेक्स नंबर आप कैलकुलेट करो, मुझे फर्स्ट रो और सेकंड रो चाहिए। अच्छा वैसे कह रहे हैं, अच्छा हाँ इंडेक्स नंबर, हाँ इंडेक्स नंबर, चलो हम ऐसे बोल सकते वही हैं, मेरे दो को तो चलो मैं किए ना नॉर्मली सर बोल अभी। रहा हूँ, हाँ मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, सेकंड रो और थर्ड रो चाहिए मुझे, मैं इंडेक्स नंबर से नहीं बोल रहा, हाँ नॉर्मली बोल रहा हूँ, तो मुझे सेकंड और थर्ड रो चाहिए। हाँ तो 1 मतलब एरे 1 के बाद पहला 1 हम्म। और वो 3। 3, और मेरे को इसके अंदर सेकंड और थर्ड कॉलम ही चाहिए। सेकंड और थर्ड कॉलम। हाँ तो 2। 1 1 कॉमा 1 सर हाँ कोलन सॉरी कोलन 1 1 कोलन कॉम 3। 1 कोलन 3। हाँ ठीक है, 2 डायमेंशनल में आपको समझ में आया स्लाइसिंग कैसे करते हैं? कॉमा से जो पहला पार्ट रहेगा वो रोज के लिए रहेगा, कॉमा के बाद वाला जो स्लाइसिंग पार्ट रहेगा वो कॉलम्स के लिए रहेगा। सिंपल, अगर यही 3 डायमेंशनल एरे होता तो क्या होता, एक और एक और कॉलम। कॉमा, एक वो और फेस कॉमा आ आईडी। जाता, हाँ। इस कॉमा से पहले फेस आ जाता बस। हम्म। सर ठीक है, इसमें स्टेप जैसा भी कुछ है इसमें भी? क्या चीज? तो जैसे हम लोग इससे पहले कर रहे थे 1 डायमेंशनल एरे के लिए स्टेप हम्म। डिफाइन हाँ कर रहे स्टेप, थे हाँ ना, स्टेप, हाँ स्टेप, अभी तो अभी इसमें पहले, भी है? हाँ पहले भी इतना करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। हम्म। अभी अगर ये 3 डायमेंशनल एरे होता तो क्या होता, डेप्थ ऑफ स्लाइस आ जाता, जिसे हम फेस बोल रहे थे, टेक्निकल टर्म्स में उसे डेप्थ बोलते हैं।
कल हमने किया ना, एक 2D एरे है, एक बॉक्स बना हुआ था। हम्म, हम्म। मतलब वो पिज्जा का ओरिजिनल क्रस्ट है या थिन क्रस्ट है? हाँ, ये देखो, ये मेरा 3 डायमेंशनल एरे है, तो ये मेरी डेप्थ 0 हो गई, ये मेरी डेप्थ 1 हो जाएगी। मैंने यहाँ पे कहीं बनाया था, हम्म, था ना जिसमें येलो ग्रीन। हाँ, जो येलो पार्ट है ये 3 डायमेंशनल एरे है, जिसमें फेस 1 लिखा है, फेस 2 लिखा है। जो मेरा येलो पार्ट है वो क्या है, उसे डेप्थ 0 पिज्जा। बोलेंगे या फेस 1 बोलो, हम्म, आपकी मर्जी है। टेक्निकल टर्म्स में उसे डेप्थ बोलते हैं, मैं हम्म, जनरल जनरल वे में मैंने उसे फेस बोल दिया। ठीक ठीक है। है, हम्म, तो अगर मेरा 3D एरे है, मैं 3D एरे बनाऊं यहाँ पे। अब मैं अंदर वाले को 2 डायमेंशनल एरे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको 2 डायमेंशनल ले लेता हूँ, और बाहर वाले दो मैंने 2 डायमेंशनल एरेज लेकर के 3 डायमेंशनल एरे बना दिया। पहले मैं नॉर्मल एरे प्रिंट कर देता हूँ। मुझे पता है तुम एरर दोगे, पहले मैं ये दिखा दूंगी 3 डायमेंशनल एरे हो गया। देखो, ये पहला 2 डायमेंशनल एरे, नीचे वाला सेकंड 2 डायमेंशनल एरे, दोनों एक के ऊपर एक स्टैक है। जी। ठीक है, अब अगर मेरे को स्लाइसिंग करनी है, ठीक है, इसमें कई फेसेस हो सकते हैं ना। चलो अभी तो स्लाइस की क्या जरूरत पड़ेगी, अभी तो मतलब हाँ, मतलब मैं दो दो ही है इसमें एलिमेंट, तो स्लाइस की इतनी जरूरत नहीं है। बट अगर इसमें कई 2 डायमेंशनल एरेज होकर के 3 डायमेंशनल एरे बनाते तो, आपको याद है कल हमने किया था हम्म, ये वाला, ये वाला जो था हम्म, फेस 1, ऊपर वाला फेस 2, पीछे वाला फेस 3। तो इसमें भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं ना, कि मेरे को पहले हम्म, 2 फेसेस के अंदर ही पहली 3 रोज का दूसरा और तीसरा कॉलम ही चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे हम, मुझे ओनली फर्स्ट फेस का, मुझे ओनली फर्स्ट फेस का वन, मुझे ओनली फर्स्ट फेस का सेकंड एंड थर्ड रो के अंदर से सेकंड एंड थर्ड कॉलम चाहिए मुझे। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हम्म। तो ठीक है। सेकंड और थर्ड तो जो है वैसे ही रहेगा, और पहले में। हम्म मतलब हम्म जो 2 तो और अब मैं यहां 3। दे रहा हूं 0:1। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे 0 फेस सिर्फ स्लाइस पहला कर भी। दो, हाँ, सिर्फ पहला। ओनली पहला। उसकी मेरे को ये हम्म, वाली रोज के अंदर से ये वाले कॉलम्स, इसको रन करके देखते हैं। ये तो वही आएगा नहीं ना। आया, क्योंकि मैंने प्रिंट पे हैश किया। देखो, 2 और 3 आ गया। क्यों, मैंने से क्या बोला है, 1 2 3, कितनी रोज, इसमें है ही 2 रो, और मैं इसे बोल रहा हूँ सेकंड से थर्ड रो, मतलब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। थ्री तो भाई पहले क्या था, हमारी रोज ज्यादा थी तो हमने उसके हिसाब से लिखा हुआ था, इसके अकॉर्डिंग ठीक है। मुझे फर्स्ट मतलब सेकंड रो, 1 इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, मुझे सेकंड रो कहां तक, ये वाला एक्सक्लूड हो सेकंड जाएगा। तक। मतलब हम्म, सेकंड और सेकंड ये 2 बार लिख दिया मैंने एक तरीके से। हम्म। मैं बढ़ा के दिखाऊं क्या डायमेंशंस? हाँ सर, ज्यादा क्लियर है। चलो, इसके अंदर डायमेंशंस बढ़ा दो, यहाँ पे ले लेता हूँ 11:22:23:44।
इसके अंदर भी एक रो और ऐड कर देते हैं, 44, 55, 66, 76। अभी देखते हैं, अभी ठीक है, 3 3 रो हो गई। अब देखो 2 3 22 33 कैसे आया। मैंने बोला फर्स्ट फेस 0 1 का मतलब है मेरे को फर्स्ट फेस, इसके अंदर से कौन कौन सी रो में से, सेकंड और थर्ड रो, सेकंड और थर्ड रो के अंदर से मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए, सेकंड और थर्ड कॉलम चाहिए, मतलब मुझे ये चाहिए। और 2 2 और 3 एंड 22 33, 2 रो हो गई, सेकंड और थर्ड रो, मतलब इन 2 रोज के अंदर से, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है सर। एक सेकंड, इसका मतलब हो गया मेरे को इन 2 रो में से कौन कौन से कॉलम दे दो, ये 2 कॉलम दे दो, किसमें से, पहले फेस में से। मुझे पहले फेस में से इन 2 रोज में से ये 2 कॉलम दे दो, क्या निकल के आएगा, किसी को डाउट। नो, क्लियर है। मेरे को पहले तो बिल्कुल फेयरली बताना, दीपक जी को छोड़ करके, ठीक है, दीपक जी को लग रहा होगा, कोई बात नहीं, बाकी सब कल की क्लास में थे, बिल्कुल फेयर बोलना, बिल्कुल झूठ मत बोलना। बाउंसर जा रहा है क्या। नहीं सर। नहीं, लास्ट में आपने जो बताया ना तब समझ में आ गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था उस 1:3 और 1:3, जब ये दोनों को मैं समझ नहीं पा रहा था। पर जब आपने वो ड्रॉ किया ना उसको मैट्रिक्स, जिसमें आपने रो दिखाया और कॉलम दिखाया, तो सेकंड वाला जो है वो आपके रो को रिजेंबल कर रहा है, और थर्ड वाला जो है वो कॉलम का स्लाइस वेरी, निकाल रहा बिल्कुल है। हाँ, स्लाइसिंग में क्या आता है, अगर हम 1 डायमेंशनल के अंदर स्लाइस करते हैं तो मेरे को क्या करना होता था, एरे के अंदर मेरे को 1 डायमेंशनल के अंदर, ठीक है, मैं क्या करूंगा, सिंगल कॉलम यूज करूंगा, ठीक है, सिंगल कॉलम यूज करूंगा। इससे पहले का क्या मतलब हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे एंड पॉइंट, ये 1 डायमेंशनल एरे है। अगर मेरा 2D एरे है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को अब स्लाइस करना है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अब इसमें एक कॉमा आ जाएगा, कॉमा से पहले का रो मतलब के क्या है, लिए रोज रो के लिए स्लाइसिंग है, कॉमा के बाद का क्या मतलब है, कॉलम। कॉलम के लिए स्लाइसिंग है, ठीक है। वहीं पे अगर मेरा 3 डायमेंशनल एरे है, एक मेरा ये एक 2D एरे है, ठीक है, और फिर मेरा एक और 2D एरे है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे को 3 चीजें बतानी है, कौन से 2D एरे में से, कौन से 2D एरे में से कौन कौन सी रोज और कौन कौन से कॉलम चाहिए। मैंने 3 बातें बोली है ना, हम्म, कौन से फेस में से कौन कौन सी रोज और कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा स्लाइसिंग के अंदर, एरे 2 फेस। कॉमा आ जाएंगे। हम्म, पहला किसके लिए हो जाएगा, इसके फेस लिए को स्लाइस करने के लिए, दूसरा किसको स्लाइस करने के लिए होगा, रो को स्लाइस करने के रो लिए, तीसरा किसको स्लाइस करने के लिए होगा, कॉलम कॉलम। को स्लाइस। कॉलम। सिंपल। और स्लाइस करने का तरीका क्या होगा, वही स्टार्टिंग और एंड, कॉलन लगा करके, कॉलन से पहले आपको स्टार्ट बताना है, कॉलन के बाद एंड बताना है। यही कॉलन अगर मैं इस वाले एरिया में यूज करूंगा तो वो फेस के लिए स्लाइसिंग होगी। यही वाली चीज अगर मैं कॉमा के बाद में यूज करूंगा तो क्या मतलब हो जाएगा, रो के लिए रो को कैसे स्लाइस करना है। इसी चीज को अगर मैं इस वाले कॉमा के बाद में यूज करूंगा तो कॉलन को स्लाइस करेगा। स्लाइसिंग का मेथड कॉमन है, आपको कॉलन लगाना है, कॉलन से पहले स्टार्टिंग पॉइंट देना, एंड पॉइंट देना है। लेकिन 3 डायमेंशन में क्या होगा, आपको फेस भी कौन सा चाहिए उसको भी स्लाइस करके बताना है, रो कौन सी चाहिए उसको भी स्लाइस करके बताना है, कॉलन कौन सा चाहिए उसको भी स्लाइस करके बताना है। अभी मेरे को बिल्कुल फेयरली बताओ, नशद, शाजी, अजय,
जी। बिल्कुल अच्छे से आया, बाउंसर जा रहा है, कंफ्यूजन है, इंटरेस्ट लूज कर रहे हो, क्या दिक्कत है? या ऐसा लग रहा है यार ये सब क्या है, पता नहीं होगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसे तो नहीं लग रहा है, बाउंसर भी हम्म नहीं है। और हम्म, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आया, इतना भी नहीं है, बस समझ गए कॉन्सेप्ट। समझ गए। सिर्फ और सिर्फ ये पहली 2-3 क्लास ही हैं जिनमें थोड़ा सा डीप अंडर, मतलब आपको रिपीट, मेरे को चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी। इसके बाद में क्या है, कुछ चेंज नहीं होगा, यही डायमेंशंस रहेंगी, है ना। डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे, रिजल्ट मिलता रहेगा। क्योंकि अभी क्या हमारे लिए 2D 3D 4D एकदम नई चीजें हैं, है ना। बस वो समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी मंडे के बाद में आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं रहेगी। जैसे लिस्ट, शुरुआत में लिस्ट के बाद में क्या था, बस फंक्शन हमें याद करने दे कि अपेंड मतलब लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करना है ना। इंसर्ट मतलब बीच में ऐड करना है। पॉप लास्ट में से डिलीट कर देगा। तो जैसे भी हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, याद है अभी कि एरे के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, तो क्या किया था मैंने, एर वन डॉट सम। अब ये एर वन मेरा 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर मेरे को सम चाहिए तो सम यूज करूंगा, अगर मेरे को मीन निकालना है तो क्या करूंगा, मीन यूज कर दूंगा। अभी बस 2 से 3 क्लास की बात है, इसके बाद बहुत शाजी, बाउंसर, कंफ्यूज, बहुत अच्छे से आया। मिक्स है, अगर हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा, ठीक है। नशद आई थिंक अवेलेबल नहीं है, मैंने नशद का ना मैसेज पढ़ा भी नहीं है, नशद ने मैसेज किया हुआ है क्या? चलो नशद ऑफिस में ही होंगे। एक सेकंड। मानसी जी, आपके क्या व्यूज हैं? अच्छे से आ गया सर। अच्छे से आ गया। हम्म। संदीप जी? हाँ हाँ, अच्छे से आ गया। अच्छे से आ गया। कोई ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि बहुत कोई हार्ड चीज कर रहे हैं, बहुत टफ चीज कर रहे हैं? जस्ट एक पूछना था, अगर मैं सेकंड फेज टू को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम्म अ, अगर मैं उसको 1 कोलन और ब्लैंक कर दूं, क्योंकि लास्ट उसके बाद कुछ फेज 3 नहीं है, तो हम्म वो सेंस करेगा कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करूं, अगर मुझे जैसे आपने मुझे 0 कोलन 1 मुझे किया। हाँ। एक सेकंड, मैं यहाँ नया सेक्शन लेता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। एक सेकंड। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे मैं एक बना दूं, 2 डायमेंशनल बना दूं? क्या 3 डायमेंशनल पे करना है हमें, किस पे करना है, थ्री थ्री डायमेंशनल पे थ्री करना है ना हमें? डायमेंशन पे। हाँ ठीक हाँ। है, 3 डायमेंशनल के अंदर मान लो आ, कौन सा ब्लॉक वाला डायग्राम बनाओ या नॉर्मली ऐसे लिख दूं, 1 2 3 4? नॉर्मल लिख दीजिए, हाँ। ठीक है, अब आप समझने लगे हैं। ये मेरा अभी, मैं पहले 3 रोज का या 4 रोज का बना देता हूँ, है ना। 7 8 9 10 11 12, रुकना एक बारी। 13 14 15 16 17 18, ठीक है। एक और रो ले लेते हैं। 19 20 21 22 23 24, ठीक है। ये एक फेज बहुत है। नहीं, मुझे 2 फेज चाहिए था। हाँ हाँ, वही, मतलब एक फेज में इतने रोज बहुत है। हाँ, इतने बहुत है। ठीक है, अब हम सेकंड बना लेते हैं। उसके अंदर ले लेते हैं हम 11 12 13 15 16, तभी मजा आएगा, ज्यादा रोज होंगी तो। ठीक है, 99 88 77 66। या मैं गिनती में ही कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या कर दी मैंने सब। अब क्या लिखूं मैं यहाँ पे? 45 46। जी, अब मेरे को बताओ।
ये हो गया मेरा डेप्थ 1 या फेस 1 कह सकते हो इसे, फेस 1 या डायम कुछ भी कह सकते हो आपका जैसे इसमें मन लगे। ये मेरी हो गई डेप्थ 2। दीपक जी बेसिकली कुछ नहीं है, जब हम कई वन डायमेंशंस को मिला देते हैं तो ओके क्या बन जाता है, टू डायमेंशन बन जाता है। और जब ओके हम कई टू डायमेंशंस को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, 3 डायमेंशन। थ्री डायमेंशन बन जाता है। ठीक है, ओके ये थ्री डायमेंशनल एरे है। ठीक ओके है, हाँ, मतलब पहला जो टू डायमेंशनल एरे है जिसको डेप्थ 1 बोल रहा हूँ, वो ये वाला है ऊपर वाला। ओके नीचे वाला एक और टू डायमेंशनल एरे है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे दिखेगा। देखो ये टू डायमेंशनल एक एरे ये हो गया मेरा, एक मेरा टू डायमेंशनल एरे ये हो गया। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, स्टैक कर देता हूँ, तो मेरा ये 3D एरे बन गया। यहाँ पे देखो, हाँ बस यही चीज की है। ओके ठीक है, संदीप जी अब आपका क्वेश्चन पूछो। हाँ, तो अगर मुझे ये डेप्थ 2 को रिप्रेजेंट करना है और यहाँ हम्म से स्लाइसिंग करनी है, हम्म तो जैसे आपने 0:1 किया था, मतलब आपने आप फर्स्ट। मेरे को ये बताओ आपको कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, फिर हम करेंगे। आपको डेप्थ ओके, 2 चाहिए, डेप्थ 2 डेप्थ चाहिए। ठीक है, डेप्थ डेप्थ 2 2। चाहिए, इसमें से आपको क्या चाहिए, नंबर्स बोलो मेरे ओके, लेट्स से मुझे अगर रो 2 और रो 3 पे कॉलम 2 और कॉलम 3 निकालना है। को। एक सेकेंड, कॉलम 2 नहीं, रो कौन कौन सी, 2 एंड 3। एक सेकेंड, रो रो 2 रो 3 के अंदर से कौन कौन से कॉलम चाहिए आपको, 2 और 3 रखते हैं। 2 और 3 ये चाहिए। तो बेसिकली आपको ये चाहिए, 88, 22, 77, 11। हाँ। है ना। अब आपको ये चाहिए, मानसी जी जल्दी से बता दो। जी सर। सर पहले तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल दो। 1 हाँ क्या एक सर? मिनट, बस बस बहुत अच्छा बोल रहे हो। एरे 1, हाँ, इसके अंदर क्या लिखूं स्लाइस में, 1 वन लिख दूं डायरेक्ट। 0 नहीं 1 ही है। ठीक 1 है, कोलन करके नहीं फिर ब्लैंक नहीं नहीं छोड़ने नहीं हैं। नहीं 0:2 वन, 0:2 नहीं जीरो तो 0 क्यों, नहीं, 1 और हाँ फिर वन ब्लैंक कोलन रहेगा ना। सॉरी हाँ, 1:2 वन कॉलन ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एग्जैक्टली, यही मेरा क्वेश्चन था। हाँ, कॉमा, हम्म फिर आएगा 1 हम्म, 3 3। यप। 1:3। 1 और कॉलन 3। फिर आएगा 1:3। ठीक, हाँ, अभी क्लियर हो गया एकदम। अभी क्लियर हो गया। सर सिंपल एक सा है, पहला जो स्लाइस है, जो पहला स्लाइस है वो चलेगा डेप्थ के लिए, ये चलेगा रोज के लिए, ये चलेगा कॉलम्स के लिए। सर एक बात बताओ हम्म सर, ये जो 1 के आगे कोलन करके खाली छोड़ दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को जो सेकंड डेप्थ था वो पूरी चाहिए, और उसके बाद फिर आगे इंडेक्सिंग करके मैंने ये चुन लिया कि मेरे को कौन सा रो कॉलम चाहिए, इसका ये हम्म मतलब हुआ। देखो और पहला कॉमा से पहले का जो पार्ट है वो मेरे को कौन से फेज पे काम करना है, यही बोल रहे हो ना आप। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब हम्म एक इंडेक्स दे के भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है वो डलना। अगर मैं इसमें लिख दूं 1:2 तब भी हम्म यही बात है। हाँ हाँ, तब भी वही है क्योंकि टू तो एक्सक्लूडेड होता है, तो वन कॉलन वन हो गया एक तरीके से। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि हम्म अगर मैं कोई इंडेक्स जो डायमेंशन है उससे पार का देता हूँ, जैसे हम्म मेरे पास अभी 2 फेसेस हैं, हम्म अगर मैं कोई दे देता हूँ इंडेक्स जैसे 1:3 दे देता हूँ या 1:4 चल दे देता जाएगा, चल हूँ, जाएगा। तो एरर नहीं दिखाएगा। नहीं तो इससे आ, पहले वो रोज में हम लोग वैसे ही किए थे ना, सर ने ज्यादा दे दिया था तो फिर भी ज्यादा दे उसने दिया वही था, काउंट चल कर गया लिया था, था। चल गया था। जैसे यहाँ पे अगर हम दे देते हैं, यहाँ पे कितने फेज हैं, 2 मैं यहाँ पे देता हूँ, चलो 4 दे देता हूँ। ठीक है, देखो चल गया। जीरो से करेक्ट। स्टार्ट करके आगे जितने भी अवेलेबल हैं उन पे।
ये करेक्ट करेक्ट। डेवलपर के डिपेंड करता है, डेवलपर चाहता तो एरर भी इसमें कर सकता था, अच्छी बात होती, ठीक है। बट ठीक है, उसने बहुत आगे की सोची होगी जो अभी हम नहीं सोच पा रहे। करेक्ट। स्लाइसिंग समझ में आई? यस अगर अगर फेज 3 भी होता इन केस और 0 कॉलन हम अगर ब्लैंक कर देते तो ये क्या दोनों अ, अगर फेज 2 और फेज 3 का ये आपकी आवाज सेकंड कट रो गई, और मैं समझा नहीं। एक बार दोबारा बोलो आप। अगर अगर 3 फेज होते फेज 1 फेज 2 फेज 3 हम्म और मैं अगर हम्म 1 कॉलन और ब्लैंक छोड़ता फर्स्ट वाला जो फेज वाला है इसको और मैं बाकी ब्लैंक छोड़ 1 देता। कॉलन जी और बाकी दोनों सेम रहते तो ये दोनों फेज से फिर पिक करता लास्ट के दोनों फेज से रो और कॉलम का 1 एक कॉलन सेकंड, 2 मैं ना 1 कॉलम थोड़ा, एक सेकंड, ये जो फर्स्ट कॉमा से पहले है, मैं इसको ब्लैंक छोड़ूं या सिर्फ कॉलन दे दूं? 1 कॉलन ब्लैंक तो मतलब फेज हाँ, 1 और सॉरी फेज 2 और जीरो फेज को नहीं 3 लेगा। हाँ हाँ, जीरो को नहीं लेगा, जीरो इंडेक्स को नहीं लेगा। हाँ 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 हाँ, जी उससे फिर आगे तक जितने भी हैं सबको ले लेगा। सबको लेके और सबके रो और कॉलम को हाँ वो सबके, हाँ एक्सट्रैक्ट करेगा सबके ऊपर सेम ही एक्सपेक्ट करेगा। जी जी अब एक क्वेश्चन आता है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये सारे फेस और सारे रो कॉलम बिल्कुल, पूरे अरे सारे कोई फेसेस, सारी रोज, सारे कॉलम। सारे कॉलम, यस ये तो है। हम्म क्लियर है? करेक्ट। जी सर, पर इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। बस शुरू में क्या, डायमेंशंस मजा नहीं है। है ना चीजें, तो हम्म। बताओ बताओ, क्या कहते हैं आप? नहीं सर, भाई मतलब मजा तो आ रहा है, मतलब थोड़ा सा वो ध्यान इधर उधर हो जाए तो गलती भी हो सकती है, लेकिन हम्म ट्रिकी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है काफी। बस वैभव जी के वर्ड्स को फॉलो करते जाए तो समझ जाएंगे किस किस हाँ को इंटरेस्टिंग लगा वैसे? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मनीष जी को भी लगा? यहाँ तो डर के मारे इंटरेस्टिंग हो जाता है क्या पता अच्छा कौन सा बाउंसर आ जाए मैटलैब पूरी मैट्रिक्स बेस्ड लैंग्वेज है, तो मैटलैब हम्म से सब चीजें मिलती जुलती हैं। हम्म। मैटलैब पेड सॉफ्टवेयर था, तो लोग उसे पहले यूज करते थे जब पाइथन नहीं चलता था इतना। हम्म पाइथन आ गया, मैटलैब यूज करनी बंद हो गए, फ्री सॉफ्टवेयर है। हम्म। पाइथन हैज एसेंशियली रिप्लेस्ड मैटलैब इन कोडिंग। चलो, मतलब समझ में आ रहा है, देखो बहुत अच्छी बात है ना, समझ में आना चाहिए। और दो तीन क्लास के बाद में तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस का खेल रह जाएगा। नॉर्मली बोलूंगा भाई ये फंक्शन ये काम करता है, अब आपको समझ में आ जाएगा। वन डायमेंशनल होगा तो ठीक है, टू डायमेंशनल होगा फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 1D है, 2D है, 3D है। ये हार्डली एक और दो क्लासेस और लगेंगी जिसमें थोड़ा नयापन है, ठीक है। उसके बाद में फिर फंक्शंस आ जाएंगे कि ये काम करने के लिए कौन सा फंक्शन है, ये काम करने के लिए कौन सा फंक्शन है। बट नम्पी बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत डीप है। बड़े बड़े डेटा कैलकुलेशंस के अंदर, मशीन लर्निंग्स में, एआई के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरेज के ऊपर जो काम होता है, ठीक है, हम वहां तक नहीं जाएंगे, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। मेरा पर्पस क्या है, आपको इतना नंपाई, इतना एरे समझ में आ जाए कि आपके सामने अगर कोई प्रोग्राम आए आपके लेवल का फ्यूचर में, तो आप उस एरे को समझ पाओ। आप में से अगर कोई फ्यूचर में मशीन लर्निंग या उसमें जाना चाहेगा, तो भी आपके पास एक बेस आइडिया रहेगा, आपका एक बेस रहेगा, आपको पता रहेगा क्या चीजें होती हैं, मैट्रिक्स होती हैं। बट आप सब नेटवर्किंग के हैं, आप लोगों को, मेरे को नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आप जाने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो एन डायमेंशंस की बात नहीं है। बट जब आप अपने नेटवर्किंग के डेटा पे भी काम करोगे तो रोज एंड कॉलम्स आएंगी या नहीं आएंगी? हाँ हाँ आती है जी, जब नेट में कुछ हम लोग आती हैं। एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ तो रोड और तो कॉलम जब में भी, आते हैं हाँ, तो जैसे ही रोज एंड कॉलम्स की बात आ गई, और अब आपको उसके अंदर फिल्टर करके पर्टिकुलरली, जैसे बीच में है ना, मान लो 30th
से लेकर के 50th रोज के अंदर इस इन कॉलम्स के अंदर मेरी ये वैल्यूज को ऐड कर दो। ठीक है, तब क्या काम आएगा, नंपाई बहुत काम आएगा। ठीक है। तो सेम तो तरह मुझे से हम लगता लोग, है कि हम्म। बोलिए बोलिए संदीप जी बोलिए। अच्छा हाँ, तो सेम तरीके से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर हमें कुछ चाहिए तो स्लाइस पे। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। जी। बट इससे भी ज्यादा जो चीज काम, मैं आपकी थोड़ी सी टोन समझ पा रहा हूँ संदीप जी, आपको इससे भी ज्यादा जो है वो पांडास हेल्पफुल है। मतलब बेसिकली जो ओके। नमपाई है ना, ये जो एरे है, ये इसका बेस आइडिया जितना मैं दूंगा उतना मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसका ज्यादा यूज फिर वो मशीन लर्निंग्स में आ जाता है। ठीक है, ये वन टाइम मतलब ज्यादा से ज्यादा हाँ। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन तक में जो आपका डेटा रहेगा उसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी होंगी, एडिशन सब्सट्रैक्शन है ना, एलसीएम निकालना है और ये सारी जो चीजें हैं, वो आप नमपाई से करोगे। बट जो आप ज्यादा आप बोल रहे हो फिल्ट्रेशन का आपका ज्यादा जोर है ना, डेटा को फिल्टर करने के लिए, उसके लिए पांडास बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। मतलब पांडास जी। जो है वो पाइथन करने के बाद सबको आनी चाहिए। पांडा सर किस काम आती है? सारा डेटा पे काम करने के, जो भी आपका जो एक्सेल है, रोज एंड कॉलम्स, जहां पे भी रोज एंड कॉलम्स की बात आ जाएगी। ठीक हम्म, है, आपकी जैसी एक्सेल शीट आ गई, रोज एंड कॉलम्स आ गए, अब उसके अंदर आपको जो भी फिल्ट्रेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्कूल का डेटा है ना, हम्म, या तो स्कूल का डेटा है, या फॉर एग्जांपल नहीं, आपके पास एक डायरेक्टरी है, फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे मैं जैसे रहता हूँ 26 सेक्टर के अंदर, 26 सेक्टर की मान लो एक डायरेक्टरी है कि किस घर में कौन कौन रहता है। अब जो डेटाबेस होगा उसमें क्या क्या होगा, सबके नाम होंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सबके फादर नेम मदर नेम, सबकी ईमेल आईडी, सबके फोन नंबर होंगे, है ना, बहुत सारी डिटेल्स होंगी डेटाबेस के अंदर। अब हम्म, अगर मैं ये चाहता हूं जो लोग 50 से 60 की एज के हैं उनके सिर्फ मेरे को फोन नंबर दे दो, मैं अपनी सोसाइटी के अंदर एक इवेंट रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड इनिंग्स करके मैं उन लोगों को गैदर करना चाह रहा हूँ जो 50 से 60 की एज के हैं। अब मेरे पास डेटाबेस है, वो उसमें सब है, छोटे बच्चे से लेकर के सभी लोग हैं उसके अंदर। ठीक है, बट हम्म, मैं फिल्टर करना चाहता हूँ एज के बिहाफ पे, फोन नंबर चाहिए, ये भी नहीं कि मेरे को 50 से 60 वालों का सारा डेटा दे दो, मैं ये भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरे को 50 से 60 की एज के सिर्फ नेम और फोन नंबर दे दो, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं स्पेसिफिकली पूरे डेटाबेस के अंदर से स्पेसिफिकली जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसको कैसे फिल्टर कर सकता हूँ, वो पांडास बहुत इंटरेस्टिंग है। हम्म, ठीक है, हाँ, बहुत कुछ आप अपने डेटा के साथ खेल सकते हो, बस क्या है, मतलब एक्सेल फाइल उठा लेता है वो? हाँ, एक्सेल सीएसवी पे ही काम होता है। ठीक है, हम्म, एसक्यूएल का भी कर सकता है वो? एसक्यूएल भी ले लेता है, एसक्यूएल की क्वेरीज भी ले लेता है। तो अगर आपको एसक्यूएल आती है तो ठीक है, अगर आपको पाइथन के साथ में एसक्यूएल को ऐड करना है, ठीक है, हाँ तो हाँ। आपको पांडास, जब आप तो पांडास की अपनी क्वेरी लिखो या पांडास के अंदर आप एसक्यूएल की क्वेरी लिखो। एसक्यूएल बोले तो ठीक सर है, माई एसक्यूएल वाला जो है वो भी हाँ पिक कर हाँ हाँ सकता है हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, माई एसक्यूएल का एग्जैक्टली नहीं पता, एसक्यूएल तो लेता है, एसक्यूएल की क्वेरीज तो लेता है वो, थोड़ा माई एसक्यूएल पे मैंने नहीं ट्राई किया। ठीक है, ओके। हाँ अगर आपका डेटाबेस और बहुत बड़ा है, पांडास में क्या है, अगर आपका एक ही मशीन के अंदर डेटा है, सारा डेटा एक ही मशीन के अंदर है, तब पांडास काम करता है। लेकिन आपका डेटा इतना बड़ा है कि वो एक मशीन हैंडल नहीं कर सकती, तो वो क्लस्टर में पड़ा है, थोड़ा डेटा एक मशीन में पड़ा है, उसके पार्ट्स कर दिए, एक बहुत बड़ा डेटा को पार्ट्स करके अलग अलग मशीन में डाल दिया। ठीक है, अब मेरे को अगर फिल्टर करना है तो उसके लिए एक और लाइब्रेरी होती है पाइस्पार्क। अगर डेटा लिमिट से भी बहुत बड़ा है, मिलियंस ट्रिलियंस के अंदर आपका डेटाबेस है जो एक एक सिस्टम में नहीं आ सकता, लेकिन मेरे को फिल्टर करना है, मुझे 50 से 60 की एज के फोन नंबर चाहिए और मेरा डेटा एक सिस्टम में भी नहीं पड़ा, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है पाइस्पार्क। थोड़ी सी हम्म, मुश्किल है, बट पांडास आपके लिए बहुत है। पाइस्पार्क हाँ। उनके लिए है जो डेटा इंजीनियर्स हैं, जो प्रॉपर अच्छा, डेटा इंजीनियर्स ही हैं, जो ये सिर्फ जो, डेटा को फिल्टर करने का ही काम करते तो जो ये लाइब्रेरीज हैं जैसे हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन रिक्वायरमेंट के लिए, ये अगर हम्म। हमें चाहिए या कुछ अगर मेरा रिक्वायरमेंट है और सर्च करना है कौन सा रिलेटिव फंक्शन या लाइब्रेरी है, तो वो कैसे पता चलेगा?
वो देखो, थोड़ा आप गूगल करो, चैट जीपीटी करो कि मेरा ये पर्पस है, मैं ये काम करता हूँ, तो पाइथन में मेरे को कौन सी लाइब्रेरीज पढ़नी चाहिए। तो हर चीज के लिए ना 3 4 5 6 लाइब्रेरीज होती हैं। मार्केट में कौन सी इन है, जॉब में कौन सी लाइब्रेरी पे ज्यादा काम मांगते हैं। ठीक है, अगर मैं डेटा इंजीनियर हूँ तो मेरे को पाइस्पार्क मांगेंगे। ठीक है, डेटाबेस पे काम करने के लिए और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, मगर अभी करंट में मार्केट में इन कौन सी लाइब्रेरी है, कंपनी कौन सी लाइब्रेरी पे ज्यादा काम कर रही है। ठीक है, तो अभी पाइस्पार्क बहुत ज्यादा डिमांड में है। बट पांडास अगर आपको आता है तो बहुत है। क्यों? क्योंकि जो डेटाबेस से रिलेटेड आपसे इंटरव्यूज होंगे ना, वो पांडास से रिलेटेड होंगे। फिर वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, हम जिस लाइब्रेरी, अगर आपको पांडास का आइडिया है तो हम जिस लाइब्रेरी पे काम करते हैं वो सिखाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बेसिकली आपको डेटाबेस पे काम करना आता है या नहीं आता, वो ये चेक करना होता है। ठीक है, तो पाइथन विदाउट पांडास जो है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं रह जाता। मतलब जिसको पांडास आता है, एक बार को नमपी ना भी आता हो चलेगा। ठीक है, बट पांडास आना चाहिए। क्यों? आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हो वो किस पे एग्जीक्यूट करोगे, मेरे को एक बात बताओ। आप जो भी आपने प्रोग्राम लिखा वो डेटा पे तो चलाओगे। और अभी हमने जितनी भी पाइथन बेसिक की थी वो कितने छोटे छोटे डेटा पे किया था। इसे कोई डेटा थोड़ी बोलते हैं, ये कोई डेटा थोड़ी है इतना सा। वो तो पूरी एक एक्सेल शीट होगी ना, जिसमें मान लो 10,000 रोज हो सकती हैं, 700 कॉलम हो सकते हैं। यस और नो? करेक्ट। उस पे जब करेक्ट। मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा तो क्या पूरी 10,000 रो और 500 कॉलम पे एक साथ परफॉर्म कर दूंगा? मेरे को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने पे परफॉर्म करूंगा ना। अभी मेरे पास पूरी कंपनी का डेटाबेस है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ओनली मैनेजर्स की वो सैलरी में बोनस दिया जाए 10,000 रुपए। मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपए पूरे डेटाबेस पे ऐड कर दूं, या मैं फिल्टर लगाऊंगा कि जो भी मैनेजर हैं उनकी करेक्ट। सैलरी के अंदर 10,000 ऐड कर दूं। या फिर जो भी मेरे एम्प्लॉयज 5 साल से ऊपर हो गया है मेरे साथ काम करते हुए, उनको मैं 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ। ये क्वेरी है ना मेरी। इस क्वेरी को लिखते कैसे हैं, जो मैंने अभी हिंदी में बोला है कि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज 5 साल से ऊपर हो गए हैं इस कंपनी में, इसको कैसे टेक्निकली, इस क्वेरी को कैसे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो पांडास है। मतलब सिर्फ प्रिसाइज टारगेट को हिट करना है। तो बिल्कुल, अच्छा। जैसे ब्रह्मोस। हाँ मतलब मुझे तो अपने लोग का अटैक का ही वो आ रहा था, इसलिए मैंने बोला कि सारे एयर हाँ, बेसिस हमारे सिस्टम में रहा ही होगा, लेकिन हमने बहुत प्रिसाइज अटैक किया है तो। बिल्कुल। हाँ। तो ये एक्सप्लोर अभी समझ करना में होगा, आया? मैं स्क्वेल के काम करेगा कि नहीं। अब वो मत भी करो, डायरेक्ट पांडास भी करो। जरूरी नहीं ओके। है कि आपको एसक्यूएल सीखने की जरूरत है, आपको बिना उसके पांडास में भी बहुत सारी क्वेरीज हैं, ओके। और पांडास से काम हो जाएगा। पांडास जरूरी है। श्योर। ठीक है। वैभव जी मुझे वही मंडे वाला रिकॉर्डिंग थोड़ा कर लीजिएगा, और वो लिंक दे दीजिएगा ताकि ट्यूसडे को हम्म एटलीस्ट रेफर कर लूँ मैं। ठीक है, मंडे को आप नहीं आएंगे, मैं ठीक। मंडे को रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा दूँ। ठीक है। अभी समझ में आ रहा है लाइब्रेरीज क्या हैं, कितने अलग अलग पर्पसेस हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, क्योंकि बिना लाइब्रेरी के काम नहीं चलेगा। आप पाइथन पे डायरेक्ट बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं, बिना पाइथन आए तो आप कोई लाइब्रेरी समझ नहीं सकते। तो जो हमने बेसिक ऑफ पाइथन किया था वो बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ पाइथन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप, हर कंपनी कोई ना कोई लाइब्रेरीज पे काम करती है। क्यों काम करती है? अगर आपको हर चीज का प्रोग्राम खुद ही बनाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो ऑलरेडी जो बनी बनाई लाइब्रेरीज हैं आप उनको यूज करो ना। करेक्ट। तो जॉब में अगर आप नेटवर्किंग के हैं, नेटवर्क ऑटोमेशन में जाओगे, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को सिर्फ पाइथन आता है। ठीक है, हो सकता है वो सोचे कि चलो सिर्फ पाइथन वाले आ जाओ, लाइब्रेरी हम सिखा देंगे। तो चाहे वहां जा करके सीखनी पड़े, चाहे उनसे पहले सीखनी पड़े, बात क्या है, बिना लाइब्रेरी के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप काम नहीं कर पाओगे।
अच्छे से समझ में आई बात? करेक्ट। जी सर। चलो पहले थैंक नंपी यू करो, सो मच एक बार सर ये आइडिया। सिखाने के लिए। हाँ, मतलब एक बार मेरे साथ ये वीक में आपको पता लगेगा लाइब्रेरी होती क्या है, लाइब्रेरी को यूज का मतलब क्या है। एक लाइब्रेरी हाँ समझ में आ मतलब जाएगी तो थोड़ा, हाँ ये प्रैक्टिकल केस सिनेरियो जैसे इतना नहीं पता था, जैसे मुझे नहीं पता था, मतलब जॉब करने वालों को पता होगा, लेकिन मुझे जैसे नहीं आइडिया था सर, तो वो इंटरेस्ट थोड़ा रीजनरेट हो गया है अभी फिर से, तो थैंक यू बहुत सो मजा है, मच। मतलब हाँ क्रिएटिव, मतलब आपका ना क्रिएटिव माइंड चलता है। हाँ अभी इतने से कॉलन, 3 कॉलन में ही देखो दिमाग पूरा एकदम, है ना, एक्टिव हुआ। हाँ ये हाँ वही। हाँ, तो इंटरेस्टिंग है। और मेरा तो सब्जेक्ट है तो मैं तो ऐसे बोलूंगा ही ना। नहीं नहीं सर सच में इंटरेस्टिंग है, मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है काफी। चलो सेशन एंड करें। जी जी सर। थैंक यस यू सर, सर। थैंक्स सर, बाय बाय। मंडे को मिलते हैं। बट जी एक चीज है, प्लीज मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आए, और अगर नहीं तो चाहे दिन में ही मैसेज या हाफ एन आवर पहले मैसेज ड्रॉप कर दें। सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ना मूड, एक जब मैं सिस्टम ऑन करता हूँ, जब मैं लिंक भेजता हूँ, एक ना मूड में होता है पढ़ाने का, है ना, मेंटली प्रिपेयर हो रहा होता हूँ। क्या होता है जब वेट, एक लिमिट से ज्यादा वेट करना पड़ता है ना, तो वो धीरे धीरे ना थोड़ा मोटिवेट, वो मूड है ना चेंज होने लगता है। एक टाइम सेट करते हैं कि मैंने लिंक भेजा, मेरे को एक टाइम बोलो कि इस टाइम पे एग्जैक्टली मैं शुरू कर दूंगा, फिर चाहे एक बंदा हो, चाहे 5 बंदे हो, चाहे आप सब हो, कि इस टाइम पे क्लास स्टार्ट का मतलब क्लास स्टार्ट है। ये सबके लिए बहुत आई अच्छा थिंक है। 9-5 कोई भी मेरे एग्जैक्ट को वेट विद करके, मिनट्स, मेरे को हाँ। विद मिनट्स आप बोल दो कि 9 o'clock दिस मच मिनट्स, मैं एग्जैक्टली उस पर स्टार्ट कर दूं। क्या कंफर्टेबल है, 9-5 ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, 9:05 पे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग पहले मैसेज ड्रॉप कर दें कि आज हम नहीं आ पाएंगे या कुछ। हम सब एक दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं तो मजा आएगा। ठीक है, डन। जी जी ओके, आज का सत्संग यहीं खत्म होता है। ठीक थैंक है, यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। बाय।